हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाह एजुकेटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे। कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है, कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड एट लास्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन होता क्या है। सो व्हाट बेसिकली इज डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करके इतना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक करना ताकि हमारी जो बॉडी के सेल्स है उनको एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके। हम लोग कोई भी फूड खा रहे हैं, चाहे वो हम लोग चावल खा रहे हो, ठीक है, हम लोग ब्रेड खा रहे हो, वो सारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है। ठीक, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करके हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, बिकॉज लार्जर पार्टिकल्स हमारे सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट एग्जैक्टली इज डाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। ठीक है, इसमें हमारे मैकेनिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है लाइक च्यूइंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारे एलिमेंट्री कनाल में होती है। ठीक है, एंड केमिकल प्रोसेसेस यूजिंग एंजाइम्स एंड एसिड्स। ठीक, अब व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड। डाइजेशन में हमारे जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरी जो ट्रैक्ट है एलिमेंट्री कनाल की वो। ठीक है, एंड अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसके अलावा बाकी ग्लैंड्स होते हैं, वो सारे ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन का प्रोसेस में। अब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, विच इंक्लूड्स इंजेशन, मतलब खाना को खाने से लेकर एक्सक्रीटिंग इट आउट फ्रॉम द बॉडी, ये सारे स्टेप्स जो है ना, वो सारे स्टेप्स आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं एग्जैक्टली डाइजेशन होता कैसे है, कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और किनका क्या फंक्शन होता है, इंक्लूडिंग ऑल द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, इसमें हमारी एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल हमारी माउथ से शुरू होती है, फेरेंस से होकर, ईसोफेगस से होकर स्टमक में आती है, स्टमक से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम एंड एनस में होती है। ठीक है, ये है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। इसमें हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी है, जैसे कि लीवर हो गया, यहाँ पीछे आप येलो कलर का देख सकते हो, ये है पैंक्रियाज, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। ठीक, तो ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ग्लैंड से ये सब, जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है वो शुरू होता है हमारे माउथ से। ठीक है, माउथ से शुरू होता है एंड माउथ को हम लोग जो है ना बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर का जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक, वहां पे बक्कल कैविटी में क्या होता है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। अब जो हमारा माउथ है ना, माउथ में होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड क्या है? सैलिवरी ग्लैंड होती है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस करती है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करती है? वो पार्टिकल्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये है हमारा एंजाइम। ठीक, अब सैलिवरी एमाइलेज क्या करती है? वो स्टार्च को ब्रेक करती है टू फॉर्म मैल्टोज। तो स्टार्च क्या होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई भी प्लांट या ब्रेड जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्लांट प्रोडक्ट भी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्लांट में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? प्लांट में स्टार्च के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है। तो ये स्टार्च जो है ना, इसको ब्रेक करने में हेल्प कौन करता है? सैलिवरी एमाइलेज। ये माउथ से स्टार्ट हो जाती है, पर यहाँ पे सिर्फ स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये यहाँ पे शुरू नहीं होती है। यहाँ पे स्टार्च की ही ब्रेकडाउन पहले शुरू होगी, जो कि कन्वर्ट होती है हमारी मैल्टोज में। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये ब्रेक करता है हमारे सिंपल मैल्टोज, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी फूड पार्टिकल्स है वो माउथ से होके कहाँ जाती है? माउथ से होके फेरेंस और लैरेंस में एक फर्क होता है। ठीक है, फेरेंस के थ्रू ईसोफेगस में जाती है। फूड पार्टिकल्स जो है वो माउथ के बाद ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ठीक है, अब ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक पाइप है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा स्टमक। ठीक, स्टमक क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कनाल में। ये मेनली फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है और यहीं पे डाइजेशन जो है ना वो शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक जो है उसमें भी दो टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? HCl और पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या करती है? HCl जो है ना स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देती है। अभी एसिडिक मीडियम करती क्या है बेसिकली? मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गई है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आती है? आप लोग अगर बाहर कोई भी खाना खाते हो, ठीक, या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड खाते हो, तो उसमें बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल फूड में भी बैक्टीरियाज होती है क्योंकि वो लोग ओमनी प्रेजेंट होती है, हर जगह होती है। तो उनको क्या करती है ना, ये किल कर देती है। या HCl जो है ना, ये एसिडिक मीडियम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। और क्या करती है, ये एसिडिक मीडियम के वजह से ही जो ये नेक्स्ट एंजाइम है पेप्सिन, ये पेप्सिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम है तो ये पीएच क्या होती है ना, इसकी पीएच होती है ऑलमोस्ट 1.6। अगर आप लोग अभी तक पीएच पढ़े नहीं हो तो ये पीएच क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कोई भी कंपोनेंट कितनी एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो पीएच 1.6 का मतलब होता है कि वो बहुत एसिडिक है। ठीक, अब पीएच अगर इतनी एसिडिक है तो स्टमक को तो प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, वरना अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पीएच की कोई सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, तो स्टमक जो क्या होता है ना, वो म्यूकस लेयर से कवर्ड होता है। म्यूकस लेयर क्या होती है ना, म्यूकस लेयर हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ताकि HCl जो है ना वो स्टमक के लाइनिंग को हार्म ना करे। ठीक, लेकिन कभी कभी जो है ना ये लेयर डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, अल्सर। अल्सर होता है, ये एक डिसऑर्डर है जो कब होता है, अगर ये म्यूकस लेयर में कोई भी डैमेज आ जाती है उसके वजह से स्टमक में ना अल्सर होता है और ब्लीडिंग हो सकती है, स्टमक में होल भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेप्सिन क्या करती है। तो पेप्सिन क्या होती है ना, पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन ब्रेक डाउन में काम आती है। ठीक है, वो प्रोटीन को ब्रेक करके क्या बनाती है? प्रोटीन को ब्रेक करके बनाती है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो होती है वो प्रोटीन के स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था डाइजेशन में क्या होता है, लार्जर कंपोनेंट स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये पेप्सिन जो है वो HCl का प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है, मतलब उसको एसिडिक मीडियम चाहिए एक्टिवेशन के लिए, और फिर वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में फर्दर ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, खाना जो है वो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये जो आप ट्विस्टेड सा थ्रेड लाइक जो ये देख रहे हो ना, ये ऑर्गन जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज अ वेरी लॉन्ग ऑर्गन। इसकी लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है? 7 to 8 मीटर की होती है। ठीक है, और ये काफी ट्विस्टेड होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट रहता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है हमारे स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू। ठीक है, स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होता है, ये वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, और यहाँ से क्या होता है, खाना स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाइजेशन अकर करता है। सबसे ज़्यादा जो भी ब्रेक डाउन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये मोस्ट ऑफ द प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होती है कि जो ग्लैंड्स है ना, लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, इनकी जो सेक्रेशन है, ये लोग भी एंजाइम्स बनाते हैं, क्योंकि लीवर और पैंक्रियास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। लीवर जो होता है वो बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। फिर पैंक्रियास क्या होता है ना, पैंक्रियास जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है? पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। अब लीवर और पैंक्रियास के जो सेक्रेशंस है ना, जो भी वो लोग सेक्रेट कर रही है, वो एक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये एक फीचर होता है कि ये क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब एक छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके वजह से वो अपनी कंपोनेंट्स जो भी वो एंजाइम्स रिलीज कर रही है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। सो खाना जो है वो स्टमक के बाद कहाँ मूव कर रहा है? स्टमक के बाद वो मूव कर जा रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हमने देखा वो 7 से 8 मीटर लंबा होता है। ठीक, अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन खाना किसकी वजह से आता है? स्पिंक्टर मसल्स की वजह से आता है। ठीक है, स्पिंक्टर मसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? जहाँ पे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन कर रहा है। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? दो ग्लैंड जो है लीवर और पैंक्रियास अपना सेक्रेशन रिलीज करती है। ठीक है, लीवर क्या रिलीज करती है हमारा? लीवर रिलीज करती है हमारा बाइल जूस, और पैंक्रियास क्या रिलीज करती है? पैंक्रियाटिक जूस।
सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लीवर के जो जूसेस है वो क्या काम करती है। लीवर का जो बाइल जूस है वो लीवर से रिलीज होकर कहाँ पे स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर का है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे बाइल लीवर से रिलीज होकर यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है और फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलीज होता रहता है जब भी उसका जरूरत हो। अब बाइल जूस क्या करती है, बाइल जूस जो है फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करती है। फैट के इमल्सिफिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन से हम लोग समझते हैं कि जो फैट पार्टिकल्स है ना उसको स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक करना। ठीक, ये हमारा पॉसिबल हो पाता है किसके वजह से, ये हमारा पॉसिबल होता है हमारे बाइल जूस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस क्या करती है। पैंक्रियाटिक जूसेस जो होती है ना, पैंक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारी कंपोनेंट्स रहती है। क्या क्या रहती है, अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में ना बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। पहली एंजाइम जो है ना वो है हमारी ट्रिप्सिनोजन। जब ट्रिप्सिनोजन रिलीज होती है वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकिनेज। एंटेरोकिनेज उसको एक्टिव करके उसको ट्रिप्सिन बनाता है। ठीक है, और ये जो एंटेरोकाइनेस है ना, वो एंटेरोकाइनेस कहाँ रिलीज होता है, ये एंटेरोकाइनेस रिलीज होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। तो ये एंटेरोकाइनेस क्या करता है, एक्टिवेट्स ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, एक्टिवेट्स ट्रिप्सिन को। ठीक है, अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन्स को जो है, प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड में ब्रेक करती है। ठीक है, ये भी पेप्सिनोजन जैसा ही प्रोटीन्स को हमारी ब्रेक करने में हेल्प करती है। प्रोटीन्स को हमारे स्मॉल पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देती है। सिमिलरली पैंक्रियास जो एक सेकेंड एंजाइम भी रिलीज करता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। ये भी प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, सेम फंक्शन है। अब थर्ड जो एंजाइम हमारी पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होती है वो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है, जो भी पेप्टाइड्स, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिनोजन जो पहले हम लोग स्टमक में पढ़े थे, ये जो पेप्टाइड्स बनाते हैं प्रोटीन को ब्रेक करके, जो पेप्टाइड्स बनाते हैं उनको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करती है, ये जो पेप्टाइड्स है इन्हीं को ब्रेक करके क्या बनाती है, हमारी एमिनो एसिड्स बनाती है। ठीक है, ये प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। तो हमारी जो प्रोटीन है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, लास्ट में कार्बोक्सीपेप्टिडेज की वजह से वो एमिनो एसिड बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ एंजाइम क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस में, फोर्थ नंबर है हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी सैलिवरी एमाइलेज जैसे क्या करता है, स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट फिफ्थ एंजाइम जो है हमारा, फिफ्थ एंजाइम क्या है, वो है पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करती है, ये फैट्स जो है ना, फैट्स को ब्रेक डाउन करके क्या बनाती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। लास्ट में पैंक्रियाटिक जूस एक और एंजाइम प्रोड्यूस करती है, वो है न्यूक्लियेसेस। ये न्यूक्लियेसेस क्या करती है, ये न्यूक्लियसेस क्या करती है, ये डीएनए एंड आरएनए को जो है ना ब्रेक करके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करती है। सो हमने सारे जो है ना पैंक्रियाटिक जूसेस के एंजाइम्स को कवर कर लिया है। आप इन सब के नेम्स नोट कर लीजिएगा, इन सब के फंक्शंस जो मैंने बताए हैं उनको भी नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है एंजाइम्स पे हम लोग मूव करेंगे। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है वो कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है, फर्स्ट है हमारा मैल्टेज। मैल्टेज क्या करती है, वो मैल्टोज को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। ठीक है, मैल्टोज को क्या कन्वर्ट करती है, हमारे ग्लूकोज में। सेकंड जो है वो है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करती है, लैक्टोज को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। थर्ड क्या है हमारा, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करती है, वो सुक्रोज को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक और एंजाइम जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, फोर्थ नंबर, वो है डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज क्या करती है, वो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है।
तो हमने सारे एंजाइम्स जो कि लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से प्रोड्यूस करते हैं उन सभी को कवर कर लिया है। अब ये क्या होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे डाइजेस्ट होने के बाद क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। डाइजेशन तो हो गई, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में ब्रेक तो हो गई, अब क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब कैसे होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कवर्ड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। ये विलाई जो है वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये क्या करती है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सरफेस एरिया बढ़ेगी तो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होती है, ये आर्टरीज और वेन्स होती है जो कैरी करती है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अलग अलग बॉडी के सेल्स तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगी, जितने भी फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है। ये जो आपको बड़ी सी ट्यूब दिख रही है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है ना, फूड पार्टिकल्स जो है वो सारे पहुंच जाते हैं और एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, मिनरल की। ठीक है, ये सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, फीसेस फॉर्म होती है, जो वेस्ट पार्टिकल है वो फॉर्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही फॉर्म होती है। उसके बाद वो रेक्टम में पहुंच जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो ट्रैवल करके रेक्टम में पहुंच जाती है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर किया जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस, हमने कंप्लीट कवर कर लिया। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में खत्म होती है। मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल्स भी बना दिया है ताकि आपको ईजियर हो जाए नोट डाउन करने के लिए। एक बार हम लोग क्विक समरी देख लेते हैं क्या होती है। माउथ से इंजेक्शन होती है, च्यूइंग होती है, सैलिवेशन होती है। च्यूइंग का हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। हमारी जो माउथ है उनमें 32 टीथ होती है। ठीक है, जिनमें से 8 क्या होती है, इंसीसर होती है। 4 इंसीसर्स अपर जॉ में प्रेजेंट होंगी और 4 इंसीसर क्या होगी, लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी 4 कैनाइंस प्रेजेंट होती है। कैनाइंस क्या होती है, टीयरिंग ऑफ फ्लैश में काम आती है, जिसमें से ऊपर 2 होंगी, नीचे 2 होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, 8 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होती है। ठीक, 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में एंड 12 मोलर्स प्रेजेंट होती है। ये भी सिमिलर, 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में। ठीक है, इनका अगर आप लोग टोटल करते हैं तो कितना निकल आएगा, 32 टीथ, जो कि एडल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, इंसिसर जो है वो कटिंग के लिए काम आती है, कैनाइंस टीयरिंग ऑफ फ्लैश के लिए, मोलर्स और प्री मोलर्स जो है वो ग्राइंडिंग के लिए आती है। ठीक, ये सारे टीथ जो है ना वो जॉज में सॉकेट्स में फिट होती है, सॉकेट्स में प्रेजेंट होती है। जब हम लोग बेबीज रहते हैं तब हमारी कितनी टीथ प्रेजेंट होती है, तब हमारी 28 टीथ प्रेजेंट होती है। उसके बाद कुछ जो हमारी मिल्क टीथ होती है, जो हमारे बेबीज में जो टीथ होती है उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो निकल आती है। फिर हमारे एडल्ट टीथ जो होते हैं वो परमानेंटली हमारे माउथ में वो निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद फेरेंस का क्या काम है, पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, वो फूड और एयर को पास करने में हेल्प करती है। फिर आती है हमारी ईसोफेगस, वो भी फूड को पास करने में हेल्प करती है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में, विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ये जो वर्ड है पेरिस्टाल्सिस, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा स्टमक क्या करता है, चर्न्स फूड को ग्राइंड करता है, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करता है, और एड्स गैस्ट्रिक जूसेस में उनमें ऐड कर देते हैं। उनमें पेप्सिन भी होती है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। HCl होती है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमने पढ़ा। प्रॉपर जितनी भी ब्रेक डाउन होती है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और फीसेस का फॉर्मेशन, और रेक्टम और एनस से इजेशन होता है। रेक्टम में पहले स्टोर होता है, फिर एनस से जो है ना वो वेस्ट पार्टिकल इजेक्ट हो जाते हैं। कौन सी हमने ग्लैंड्स पढ़ी है, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है हमारी, सैलिवरी एमाइलेज बनाती है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मैल्टोज फॉर्म करता है उससे। नेक्स्ट ग्लैंड है लीवर, जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, फैट इमल्सिफिकेशन में काम आती है। पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, बहुत टाइप की जूस प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबके डाइजेशन में हेल्प करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक में, जो कि HCl और पेप्सिन बनाती है, प्रोटीन डाइजेशन और किल्स माइक्रोब्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है वो भी बहुत टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो कि फाइनल डाइजेशन में हेल्प करती है।
नेक्स्ट हम लोग ब्रीफ में एक बार सारे एंजाइम्स और उनके एक्शंस को देख लेंगे। ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये सारे एंजाइम्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। अगर कुछ कुछ मिस हो गया है उसमें से ये रेनिन मिस हो गया था। रेनिन एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ इन्फेंट्स में होता है। वो मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी जो मदर के मिल्क होती है ना, उसमें केसिन एक प्रोटीन रहती है जिसको डाइजेस्ट करने में रेनिन हेल्प करती है। वो सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज हमने डिस्कस कर लिया था। पेप्सिन भी हमने डिस्कस कर लिया है। गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो है ना पैंक्रियाटिक लाइपेज जैसा ही होता है, ठीक, पर वो स्टमक में रिलीज होता है। वो भी क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। बहुत ही माइनर रोल है क्योंकि स्टमक में यूजुअली फैट डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए इसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर ट्रिप्सिन क्या होता है, वो भी पैंक्रियास रिलीज करती है। प्रोटीन एंड पेप्टोन्स के डाइजेशन में हेल्प करती है, ब्रेक डाउन करती है उनको स्मॉल पेप्टाइड्स के फॉर्म में। फिर काइमोट्रिप्सिन, ये भी जो है वो पैंक्रियास रिलीज करती है। फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज पैंक्रियास रिलीज करती है। पेप्टाइड्स जो है, ये पेप्टाइड्स जो दो बनी है उनको क्या करती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करती है मैल्टोस में। पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट्स को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। मैल्टेज जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, मैल्टोस को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, ठीक। तो ये सारे जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप इसको बस एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में मूव ऑन कर जाते हैं। कौन कौन सी कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती है हमारी? फर्स्ट होती है एसिडिटी, जो कि बहुत कॉमन है। वो कब होती है, जब हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट बढ़ जाता है। यूजुअली अगर हम लोग खाली पेट में बहुत टाइम तक रहेंगे तो क्या होता है, HCl तो कॉन्स्टेंटली रिलीज हो रहा है ना, तो हमारी स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है, तब हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। फिर इनडाइजेशन, मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, ठीक, वो ब्लोटिंग होता है, पेट फूल जाता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल बहुत हार्ड और ड्राई हो जाती है, ठीक है, वो स्टूल पैसेज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर डायरिया, डायरिया इज इन फ्रीक्वेंट लूज मोशन होती है, ठीक। अल्सर्स, अल्सर क्या होती है, जो स्टमक की लाइनिंग है ना उसमें होल्स आ जाना, ये सोरनेस हो जाना, वो कब होती है, जब म्यूकस लेयर डैमेज हो जाता है, जैसे मैंने बताया था। और HCl क्या करता है, वो स्टमक के लाइनिंग को डैमेज करता है। फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होती है, वो लीवर की डिसऑर्डर है, स्किन येलो हो जाती है, ठीक। ये सारे हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है हमारा, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होती है, हमारी स्टमक से स्टार्ट होती है। माउथ में तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, पर प्रोटीन डाइजेशन हमारी स्टमक से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के टाइम ही जो हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी ना, विलई, उसके हेल्प से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, विलई की हेल्प से। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बाकी बची कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज एक्ट्स ऑन, लाइपेज किस में एक्ट करती है, फैट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, पेप्सिन रिक्वायर्स डैश फॉर एक्टिवेशन, पेप्सिन क्या चाहिए उसको एक्टिवेट होने के लिए, HCl। नेक्स्ट, विलई इज फाउंड इन, विलई कहां पे मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल का कौन पार्ट नहीं है, लीवर। लीवर क्या है, ग्लैंड है, पर वो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है, वो अलग से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का काम क्या है, फैट इमल्सिफिकेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है, रेनिन। रेनिन कहाँ पे थी, हमारे इन्फेंट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में मिल्क प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता है, रेनिन, ऑप्शन नंबर बी। फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज, फूड पाइप को और हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर बी। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस टॉपिक से जितनी भी क्वेश्चंस आएगी वो हमारे एंजाइम्स के नेम्स पे बेसिस पे आती है, क्या प्रोसेस करती है वो लोग, क्या फंक्शन करती है, उन्हीं में से आती है, तो आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विद मी थ्रू आउट द वीडियो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेस्पिरेशन के ऊपर, तो सी यू देयर, बाय बाय।